इससे पहले वाले लेक्चर में कोई डाउट, कोई भी कुछ चीज़ पूछनी हो वो पूछ सकते हो पहले। नो? ओके, लेट्स। सर एन क्वेश्चन मार्क्स। एन क्वेश्चन मार्क का मतलब है क्वेश्चन मार्क से पहले जो भी चीज़ आपकी आ रही है बेसिकली वो या तो आएगी ही नहीं या एक बार आएगी। 0 और 1 अकरेंस। इज इट ओके? 0 और 1 अकरेंस, उसको बोलते हैं एन क्वेश्चन मार्क। ओके सर। हाँ, और यूजुअली इसको पिक करना काफ़ी आपका मुश्किल होता है। इसका कारण ये है कि अगर ज़ीरो अकरेंस उसने पिक की तो ऑब्वियसली आपके खाली जगह पे भी आपकी रिप्लेसमेंट होनी शुरू हो जाएंगी या खाली जगह भी आपकी सर्च होनी शुरू हो जाएगी। तो रिप्लेसमेंट में ऑब्वियसली हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, तो काफ़ी वो साइड इफ़ेक्ट्स लेके आ सकता है आपके। वो आपने कल देखा ही था जब मैंने आपको चला के दिखाया था एन क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ तो उसने रिप्लेसमेंट की ही थी, जहाँ एन नहीं था वहाँ भी उसने रिप्लेसमेंट कर दी थी। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद अ लिटिल थ्योरी टू द डोम। इसको एक सेकंड में स्टॉप करता हूँ। So this is our new topic, introduction to DOM। और अब इसको बड़े ध्यान से एक बार देखो कि DOM आपकी है क्या। DOM stands for obviously document object model। जब भी आपका HTML पेज, आप HTML फाइल बनाते हो तो ब्राउज़र उसका एक DOM बना देता है। आपके वेब पेज जो होता है उसका एक DOM बनता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो भी आपकी HTML फाइल होगी या जो भी आपकी सर्वर साइड फाइल होगी, जब आपका ब्राउज़र उसको दिखाता है तो वो उसका एक डॉम बना देता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है वो मॉडल हो गया। सेकेंडली ऑब्वियसली डॉम आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किसी भी आप चीज़ पे चलाओ, किसी भी सिस्टम पे चलाओ, किसी भी आर्किटेक्चर पे चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका। और आपका लैंग्वेज न्यूट्रल भी है इंटरफेस, मतलब आप PHP यूज़ कर रहे हो, आप JSP यूज़ कर रहे हो, आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, या आप सिंपल HTML यूज़ कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपके वेब पेज का डोम बनेगा ही बनेगा, जिसको आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू या जावास्क्रिप्ट की किसी लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और डॉम की हेल्प से ही आपकी जो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट की है, डॉम आपका बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। अब तक आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है वो स्टैंड अलोन है, उसका कोई भी इंटरेक्शन हमारा नहीं हुआ था HTML के कंटेंट के साथ। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डॉम वी कैन इंटरेक्ट विद द HTML। हम HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके कंटेंट्स को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। वी कैन चेंज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेब पेज। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डोम वी कैन डू एनीथिंग इन द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। वी कैन डू दैट विद द डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से। तो फिलहाल जितना मैंने बताया वो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो भी आपका वेब पेज बनेगा, चाहे वो HTML से हो, चाहे वो PHP से हो, JSP से हो, कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का ही क्यों ना हो, हर एक वेब पेज का ब्राउज़र क्या बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉम स्ट्रक्चर बनाता है आपका। और डॉम आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट आप जिसको बोलते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब मशीन इंडिपेंडेंट भी आपका डॉम है, किसी भी मशीन पे चलेगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। और ऑब्वियसली ये एक स्क्रिप्ट में लगेगा आपका, और विद द हेल्प ऑफ इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन एक्सेस
द कंटेंट्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, देख सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज तक को देख सकते हो, उसके स्ट्रक्चर तक को देख सकते हो आप, और चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, नॉट जस्ट HTML पार्ट बट आल्सो द CSS पार्ट एज वेल। स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकते हो आप। सो इज इट ओके? आगे बढ़े। सर डोम हमें शो होता है जब वो मतलब जो मॉडल बनता है वो हमें नहीं शो नहीं नहीं होता है नहीं, या बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, सिंपल सी एक चीज हम समझते हैं, जो अगली लाइन में आपको बताता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। HTML DOM स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब DOM बनाता है आपका वेब ब्राउजर, तो वो अपनी समझ के लिए बनाता है, आपको दिखाने के लिए नहीं बनाता है। ठीक है, कि आपको जो दिखाना है उसने, वो तो आपके प्रोग्रामर ने दिखा दिया हुआ है। जो भी उसने प्रोग्राम किया है, जो भी उसने कोड किया है, जो भी एलिमेंट उसने ऐड किए हैं, वो तो आपके प्रोग्रामर ने बता दिया है कि इसको ऐसे दिखाना है, इसको ऐसे दिखाना है। जो वेब ब्राउजर होता है, वो आपके उसी वेब पेज का, जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम किया था, अपनी समझ से एक ऑब्जेक्ट मॉडल बना देता है उस डॉक्यूमेंट का। ठीक है, और जब आप, वो पेज आपका लोड हो चुका है आपके ब्राउजर में, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है इस टाइम पे, वहां पर आप डायनेमिकली कोई चेंज करना चाहते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। जो भी डायनेमिकली आप चेंज करना चाहते हो, वो ब्राउजर कैसे कर पाता है इजीली? क्योंकि उसने इसका एक ट्री बनाया होता है सारे ऑब्जेक्ट्स का, और ऑब्वियसली उस ट्री को ट्रैवर्स करके वो आपके जो भी ऑब्जेक्ट आपने एक्सेस करना था, चेंज करना था, या कुछ प्रॉपर्टी ऐड करनी थी, वो उसी ट्री को ट्रैवर्स करके उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है और उसमें चेंजेस परफॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन बच्चे अभी तक, किसी का भी? नो सर। ओके, लेट्स मूव अहेड। बाकी तो एक सिंपल सी चीज जो मैंने पहले भी आपको बोली थी, नीचे आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से यूजिंग जावास्क्रिप्ट वी कैन डू प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू प्रोवाइड डायनेमिसिटी टू आवर वेब पेज। अपने वेब पेज को हम डायनेमिक बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। डॉम, जो कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है, उसकी हेल्प से तो काफ़ी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। HTML एलिमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या है, उनका कंटेंट क्या है वो देख सकते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट हैं उन्हें देख सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं, नए एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, पुराने एट्रीब्यूट हटा सकते हैं, पुराने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, CSS प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, पुरानी हटा सकते हैं, या कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं हम। ठीक है, नए HTML एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, पुराने हटा सकते हैं। ठीक है, और इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स होती हैं कुछ, वो जब हम उस टॉपिक पे आएंगे वो मैं तब बताऊंगा आपको इन डिटेल। तो कुछ इवेंट्स होती हैं, उन्हें हम हटा सकते हैं, उन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं नई इवेंट्स को, या पुरानी इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इवेंट्स बेसिकली होता है, जैसे मैं आपको एक दो इवेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते हो किसी किसी चीज पे, तो उसको क्या चीज परफॉर्म करनी चाहिए, वो होती है इवेंट। मतलब लेफ्ट क्लिक किया ना आपने, वो एक इवेंट है, और उस पर क्या होना चाहिए उस इवेंट को होने पे, वो आप कोड करोगे। वो आपकी मर्जी है, आप जो भी दिखाना चाहो। जैसे मैं किसी इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो हो सकता है वो इमेज बड़ी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि वो इमेज बड़ी हो जाए। ठीक है, तो वो आपको कोड करना पड़ेगा कि जैसे ही उस पर लेफ्ट क्लिक हो, वो इमेज का साइज बड़ा हो जाए, विड्थ और हाइट बड़ी हो जाए बेसिकली। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई इमेज होगी ट्रांसपेरेंट होगी, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी ओपेक हो जाए। तो ये भी ऑब्वियसली एक इवेंट है कि लेफ्ट क्लिक करेंगे, इवेंट कौन सी होगी, लेफ्ट क्लिक, और क्या करना है उस पर, वो हो गया उसका इवेंट का आपका टारगेट। इज इट ओके? इतनी चीज क्लियर है अभी तक? यस सर। ओवर तो नहीं कुछ हुआ?
कि HTML और CSS या फिर कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है? HTML और CSS, सॉरी दोबारा बोलना। सर जैसे कि आपने बोला कि जावास्क्रिप्ट ये चेंजेस कर सकता है, अगर वो CSS में चेंजेस लाने हो या फिर HTML में चेंजेस लाने हो तो हम ये यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। और किसी लैंग्वेज में नहीं हम चेंजेस ला सकते। ओके ओनली HTML एंड CSS, जो आपकी कोर जावास्क्रिप्ट है उसकी हेल्प से बस इतना ही हो सकता है, कोर जावास्क्रिप्ट। ठीक है। और हमारा जो डोम हमारे सिलेबस में है और जो हम पढ़ रहे हैं वो HTML डोम है। ठीक है। तो वी आर डीलिंग विद जस्ट HTML डोम, जो HTML और CSS को ही चेंज कर सकता है। अगर आप देखो एक डोम और आता है आपका, वो उसको बोलते हैं हम XML डोम, वो XML को चेंज करने का काम करता है। ठीक है। और फिर एक डोम आता है कोर डोम, वो HTML और XML दोनों के लिए यूज हो सकता है आपका। ठीक है। फिलहाल हम HTML डोम की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ HTML और ऑब्वियसली HTML से जुड़ी एक टेक्नोलॉजी है CSS, तो इन दोनों में चेंजेस परफॉर्म करने के लिए यूज हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इज इट ओके? इज इट फाइन सो फार? यस सर। तो बस एक ही स्लाइड में और दिखाता हूँ आपको, ओवरबर्डन नहीं करता मैं आपको थ्योरी से। वो ये है डोम का स्ट्रक्चर, जो हमने ट्री बताया था ना मैंने कि एक ट्री बनाता है, तो वो ये है आपका ट्री। इसका इसका रूट एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है। जो आपने एक कीवर्ड देखा होगा जब हम जावास्क्रिप्ट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे ना हम, यस सर। रिमेम्बर? Yes. वो डॉक्यूमेंट Yes. यही है वो डॉक्यूमेंट आपका रूट डोम स्ट्रक्चर का। तभी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे तो पेज पर लिखा जा रहा था, है ना? पेज पर ही लिखा जा रहा था। वही यस सर। सेम चीज है रूट एलिमेंट। उसके नीचे आपका HTML एलिमेंट, उसके नीचे जो बेसिकली आपके हेड और बॉडी दो एलिमेंट आते हैं। हेड में आपका टाइटल आता है और ऑब्वियसली टाइटल में आपका जो भी आपने टाइटल दिया होता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले, जस्ट अ सेकेंड। तो एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, टू रिप्रेजेंट समथिंग हम डिफरेंट डिफरेंट नोड्स यूज कर लेते हैं। जैसे एलिमेंट को दिखाना हो तो हम रेक्टेंगुलर नोड यूज कर रहे हैं, जैसे ये रेक्टेंगल सारे हैं, है ना? हम रेक्टेंगुलर नोड यूज कर लेते हैं। जब हमने कोई एट्रीब्यूट दिखाना हो तो हम यहाँ पर भी ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर ही यूज किया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहो थोड़ा डिफरेंट दिखाना चाहो तो आप सर्कल यूज कर सकते हो। ठीक है। या आप पैरेललोग्राम यूज कर सकते हो, कुछ ऐसा कि ये एट्रीब्यूट है और उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और जब आपने टेक्स्ट दिखाना हो तो आप अगेन आप एलिप्स यूज कर सकते हो या राउंडेड रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, जैसे आपका ये राउंडेड रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है। ऐसे करके वो यूज कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो टू ऑब्वियसली गिव मोर यू कैन से प्रेजेंटेशन टू योर डोम स्ट्रक्चर, जिसमें देख के ही पता लगे कि ये आपका एट्रीब्यूट है, ये आपका टेक्स्ट है, ये आपका एलिमेंट है। तीन ही चीजें होती हैं यस HTML में, तीन ही चीजें होती हैं ऑब्वियसली। इसके अलावा आपकी HTML एंटिटीज होती हैं और चौथी चीज, पांचवी चीज आपकी कमेंट्स होती है। तो डोम स्ट्रक्चर आपका HTML एंटिटी को कुछ नहीं कर सकता, उसको एक्सेस करने की परमिशन तो है ही नहीं है डोम स्ट्रक्चर के पास। ठीक है। वो उसको टेक्स्ट बना के उसको कंसीडर करता है जो HTML एंटिटीज होती है, और कमेंट तो इग्नोर कर देता है आपका डोम स्ट्रक्चर। ठीक है। तो पांच चीजें होती हैं, उसमें से कमेंट्स को वो इग्नोर कर देता है, एंटिटीज को वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर दिखाता है। मतलब आपने कोई एंटिटी यूज की होगी ना, लाइक ऐसे %LT यूज किया होगा, तो इसका टेक्स्ट क्या होता है?
लेस देन होता है ना, तो वो इसको एज अ टेक्स्ट देगा कि लेस देन आपका टेक्स्ट है। तो मतलब यही, अगर आपने डॉम स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो, आपका टाइटल है, ये आपका टाइटल जो माई टाइटल है, इसको हम राउंडेड रेक्टेंगल में लिख सकते हैं कुछ ऐसे, जिससे पता लगे कि ये टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद बॉडी में आपका एक एंकर टैग डाला हुआ है। एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है href, इसको आप पैरेललोग्राम में लिख दो कुछ ऐसा करके, जिससे पता लग सके कि ये आपका एट्रीब्यूट है। एंड बी कंसिस्टेंट इन वन डायग्राम। अगर आप एट्रीब्यूट के लिए पैरेललोग्राम यूज कर रहे हो ना, तो सारे एट्रीब्यूट्स के लिए पैरेललोग्राम यूज करना। राउंडेड अगर आप रेक्टेंगल यूज कर रहे हो फॉर द टेक्स्ट, तो सभी के लिए, सभी टेक्स्ट के लिए राउंडेड रेक्टेंगल यूज करना। जैसे ये भी देखो, ये भी टेक्स्ट है ना, माई लिंक जो भी आप एंकर के अंदर लिखोगे, तो इसके लिए भी राउंडेड रेक्टेंगल यूज कर। और अगर आप चाहो, आप इसमें नहीं जाना चाहते हो, आप सभी के लिए रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको अंदर लिखना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट है, ये एलिमेंट है, ठीक है, और ये एट्रीब्यूट है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते ना रेक्टेंगल के अंदर, तो आप ऊपर एक आराम से बता दो कि रेक्टेंगल का मतलब है एलिमेंट, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है एट्रीब्यूट, और राउंडेड रेक्टेंगल का मतलब क्या है, या एलिप्स का मतलब क्या है टेक्स्ट। और फिर आप नीचे सारा लिख सकते हो। आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा अंदर कि ये एलिमेंट है, ये कुछ है, ये कुछ है। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपकी रूट है। डॉक्यूमेंट मतलब ये HTML, ये रहा। ठीक है, हम ये वाला टैग जो कई बार यूज भी नहीं करते हैं, है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट ही होगा रूट। इज इट ओके? यस इसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्ट होता है वैसे तो, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन वो डॉम स्ट्रक्चर में वो ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं हम। डॉक्यूमेंट का भी कोई पेरेंट होता है वैसे तो, बट फिलहाल अभी आप इतना याद रखो, डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के अंडर आपका हेड, बॉडी, हेड के अंदर जो भी आप टैग्स यूज कर रहे हो वो आएंगे, बॉडी के अंदर आप जो भी टैग्स यूज कर रहे हो वो आएंगे। नेस्टिंग ही चलती जाएगी बेसिकली आपकी। सब कुछ लिखना है आपने, इवन द टेक्स्ट, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी लिखनी है आपने, एक्सेप्ट कमेंट, बाकी सब कुछ लिखना है आपने। इज इट ओके? इज इट ओके? यस हाँ, यस सर। ओके। जो एक एक चीज बस और, ये पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, ये एक ही करेंगे अभी। मेथड फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट एक्सेस करने हैं अगर हमने सपोज, तो एक्सेस करने के वे क्या क्या है, तो बड़े ध्यान से इन मेथड्स को देखना। और एक दो चीजें मैं आपको इन मेथड्स के बारे में बता देता हूँ कि ये मेथड कैमल केस में है, आप देख सकते हो। कैमल केस याद है ना, यस क्या होते हैं कैमल केस? सर फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल, मतलब नेक्स्ट वर्ड के। हाँ, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, जैसे गेट है, जी स्मॉल है। बाकी जितने भी सब्सिक्वेंट वर्ड्स हैं, एलिमेंट, बाय, आईडी, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ओके, सुनाओ। सिमिलरली गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और बड़े ध्यान से इसके नाम भी बड़े याद रखना आप। और ये चार ही हैं, और इसमें से तीन ही आप यूज करोगे ज्यादातर। ठीक है, ये सारे के सारे मेथड जो हैं ये इस ऑब्जेक्ट से आए हैं। कौन से ऑब्जेक्ट से आए हैं? डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट करके ही आपने इन सभी को एक्सेस करना है। ये आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है डोम का। एक तो डोम स्ट्रक्चर, जिसमें ट्री वगैरह आप थ्योरी इसकी एक्सप्लेन करोगे। दूसरा ये क्वेश्चन, एक्सेसिंग, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये चार मेथड होते हैं आपके। ठीक है, इज इट ओके? दो थ्योरी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और आई एम
क्वाइट अ बिट श्योर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आएगा, फाइनल्स में भी और एमएसटी में भी आ सकता है। इज इट ओके? यस Yes. ओके, तो ऑब्वियसली नाम आप सारे पढ़ लो, नाम मैं आपको बता भी रहा हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी, नाम से आपको क्या क्या लगता है गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा? एक एलिमेंट है ID को एक्सेस करें। जो टैग है, उसकी आईडी की हेल्प से हम उस बिल्कुल एलिमेंट को बिल्कुल बिल्कुल, रेफरेंस गेट करने का काम करते हैं ये, ठीक है। एलिमेंट की रेफरेंस गेट करते हैं हम। लेट से 100 एलिमेंट पड़े हुए हैं, उसमें से एक की आईडी है कवर, लेट से COVER, कवर उसकी आईडी है, और हम उसकी आईडी यूज करके, मतलब कवर आईडी यूज करके उसको गेट करते हैं। हम मेथड लगा दिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी सप्लाई कर दी कवर। तो अब पूरे के पूरे आपके HTML पेज में जिसकी भी आईडी कवर होगी, जिस एलिमेंट की आईडी कवर होगी, उसकी रेफरेंस गेट हो जाएगी आपको, ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सिमिलरली अगला मेथड देखो, अगला मेथड देखो। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। दोबारा बोलो। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। दोबारा बोलो। Get elements by class by name. बिल्कुल, class हाँ, एलिमेंट्स, नॉट एलिमेंट। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब यहाँ एलिमेंट्स आया और ऊपर एलिमेंट आया, इसका कारण क्या है कि ऊपर एलिमेंट आया और नीचे एलिमेंट्स आया? क्योंकि आईडी एक यूनिक एलिमेंट को लगती है और क्लास हमारी मल्टीपल बिल्कुल एलिमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीपल एलिमेंट्स पे आपकी क्लास हो सकती है। हो सकता है कि 1000 आपके एलिमेंट्स हों और उसमें 10 के क्लास सेम हो, तो ऐसे तो 10 हो जाएंगे, है ना। तो आपकी सारे के सारे एलिमेंट्स फिर फैच हो जाएंगे, इसीलिए आता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। सिमिलरली गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और लास्ट है आपका क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इसमें आप कोई भी आप इसमें CSS सेलेक्टर डाल सकते हो, ठीक है। ये CSS सेलेक्टर से आप इसको पिक करोगे, ये आईडी से, ये क्लास से, ये टैग के नाम से, और ये CSS के सेलेक्टर से। CSS के सेलेक्टर आप याद है ना आपको? टैग भी हो सकता है, आईडी भी हो सकती है, क्लास का नाम भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, स्यूडो एलिमेंट, स्यूडो क्लास, कॉम्बिनेटर्स, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, यस। तो वो सारे के सारे कोई भी सिलेक्टर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इज इट ओके? यस अब थोड़ा यस सा अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। इसको बंद करता हूँ मैं प्रेजेंटेशन को। कोई प्रेजेंटेशन का कोई डाउट तो नहीं है? No, नो sir. सर। ओके, तो गेट एलिमेंट बाय नो आईडी सर। करना, गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है आज, और सिर्फ यही करेंगे। तो एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से अब इसकी बॉडी में हम
एक चीज डालते हैं, एक लेट से एक div डालते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, कोई एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ये कुछ कंटेंट डाला हुआ है हमने, ठीक है। तो ऑब्वियसली डोम की कोडिंग आपकी कहाँ पे जाएगी, स्क्रिप्ट के अंदर जाएगी, ये याद है ना, स्क्रिप्ट टैग यूज होता है। Yes, sir. यस सर। ओके गुड। तो हम इसको अब कोशिश करते हैं कि इसका कंटेंट चेंज करें, लेकिन कंटेंट चेंज करने से पहले ऑब्वियसली, चलो ये बाद में अभी आते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ a सपोज, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ इसको, लेट्स से 1 आईडी दी इसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यही देखना है हमने ऑब्वियसली, है ना। और यहाँ पर आपको आईडी बतानी है कि कौन सी आईडी है। तो लेट्स से मैंने एक ही आईडी बनाई हुई है और वही आईडी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और भी हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, लेट्स से हेडिंग 1, दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर, ठीक है। सुनना, और फिर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका कंटेंट चेंज लेट से करना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं बस कि इसका कंटेंट क्या है। तो मैं डॉक्यूमेंट विंडो से हम अलर्ट करते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, इससे एक बच्चे आपका एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, कि वो कौन सा आपका है। तो ए में देखते हैं क्या आया बेसिकली। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अभी इसका एक साइड इफेक्ट ये निकल के आएगा आपका, पहले मैं इसको सेव कर दूं, फिर मैं आपको इसको बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो, बड़े ध्यान से इसको देखो। सबसे पहले क्या चलेगा, हमारा पार्सर टॉप से डाउन जाता है ना, HTML पार्सर ऐसे ही होता है ना, टॉप से डाउन जाता है। यस Yes. सर। तो अब स्क्रिप्ट पहले आ गई है ना, तो स्क्रिप्ट पहले चलेगी, बॉडी बनने से Yes, पहले ही sir. स्क्रिप्ट चल पड़ेगी, ये कुछ चीज मिलेगी नहीं उसको, है ना। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि देखना भी क्या आता है। ये देखो, कुछ नहीं आया, नल आया। क्यों नल आया, क्यों नल आया बच्चे? क्योंकि क्योंकि बॉडी से पहले स्क्रिप्ट लगी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल इस आईडी का कोई है ही नहीं है, क्योंकि अभी तक बॉडी पार्स ही नहीं हुई है, बनी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए स्क्रिप्ट उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं, बॉडी के बाद लगा देते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं, रन करते हैं। आप देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या आया, उसने कहा यार ये एक ऑब्जेक्ट है HTML का, div एलिमेंट है, ठीक है, div एलिमेंट है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, मतलब अब फैच हो गया है ना हमारा ऑब्जेक्ट, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट फैच हो गया था जी। इज इट ओके, आगे करें? यस सर। अब अगर आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, इस div के अंदर, तो उसके लिए बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है इनर HTML। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गेट और सेट द कंटेंट
of an HTML element through JavaScript. इनर HTML, इनर स्मॉल है, HTML कैपिटल है, और ये एक प्रॉपर्टी है, एक डाटा है, ठीक है. दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये आपका फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि इसकी सर्कुलर ब्रैकेट लगी हुई है, अंदर एक आर्ग्यूमेंट है. इसका कोई सर्कुलर ब्रैकेट नहीं है और ना ही आर्ग्यूमेंट है. तो अब देखते हैं क्या आती है इसकी आउटपुट. रन करते हैं. जो भी उसमें लिखा था दिस इज आवर क्लास, वही आया ना, वही आया ना बच्चे. यस सर. तो फिलहाल दो चीजें याद रखो आज के लिए. डॉक्यूमेंट का एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में आपको स्ट्रिंग कोट्स में आईडी देनी है, ठीक है. और उसको आप किसी वेरिएबल में डाल के उसकी रेफरेंस आ जाएगी. ये वाले एलिमेंट की ना जो भी गेट होगा उसकी रेफरेंस इसमें आ जाएगी, ठीक है. फिर यहाँ डॉट लगा के आप उस ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपने कंटेंट एक्सेस करना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, डॉट इनर HTML. इज इट ओके? यस. चलो एक चीज मैं और दिखाता हूं आपको. बच्चे हम सिर्फ ये गेट किया था ना हमने, कोई चेंज नहीं हुआ था. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई चेंज आए, जैसे कि कोई बच्चा नाम बोले फटाफट. हरलीन. ये देखो, जब इसको मैंने, ये देखो, तो यहाँ पर दिस इज आवर क्लास से क्या हो गया, हरलीन. और ये इतनी जल्दी हो गया तो क्योंकि आपको दिखाई नहीं दिया. तो हम इसका क्या करते हैं, हम बेसिकली इस स्क्रिप्ट को उठाते हैं. छोटी सी चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर ये समझ नहीं आई तो बात के लिए रख लेंगे इसको. छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन लगा रहा हूँ एक, ठीक है. फंक्शन लेट से ABC फंक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है. और यहाँ मैं एक बटन लगा रहा हूँ. और यहाँ एक इवेंट लगा रहा हूँ ऑन क्लिक. ठीक है. तो अभी रिफ्रेश करता हूँ. देखो एक बटन आ गया, दिस इज आवर क्लास. और जब हम बटन को दबाते हैं, अब देखो तो चेंज हो रहा है. ये बात समझ आई बच्चे? यस सर. यस सर. तो बेसिकली यूज ऐसे ही करते हैं हम जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि आप देखते हो कि डोम को या जावास्क्रिप्ट को ऐसे ही यूज करते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि जब कोई चीज परफॉर्म होगी तब स्क्रिप्ट चलाने का फायदा है. ऐसे ही थोड़ा ना कि अपने आप स्क्रिप्ट चलती जाए, है ना. जब कोई इवेंट परफॉर्म करोगे, जब कुछ क्लिक करोगे या कोई की प्रेस करोगे, तभी फायदा है जावास्क्रिप्ट चले. अगर जावास्क्रिप्ट पहले ही चल पड़ी आपकी, जैसे कि अभी तक हमने बटन नहीं लगाया था और देखा था, तो जावास्क्रिप्ट अपने आप चल पड़ी, तो हमारा जो कंटेंट पहले था वो हमें दिखाई नहीं दिया. तो बेनिफिट तो तभी है कोई इवेंट परफॉर्म हो उसके बाद हमारा ये चले, तभी बेनिफिट है हमें, है ना. तो इसलिए हमने क्या किया, एक बटन लगाया, और बटन का एक बस ऑन क्लिक, इसको बच्चे बोलते हैं इवेंट. क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट नहीं है. इस पे मैं डिटेल में आपको जब ये टॉपिक आएगा ना तब बताता हूँ. फिलहाल ये एक क्लिक इवेंट है, ठीक है. और इस बटन को ऑन क्लिक क्या होगा, ABC फंक्शन कॉल हो जाएगा. तो अगर कोई ABC फंक्शन होगा तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी इसके क्लिक होने पे. समझ आया बच्चे इतना सभी को? यस सर. now the last thing, ये देखो बच्चे, अगर हम चाहें तो बिना किसी वेरिएबल में डाले भी
क्योंकि यहाँ से एक रेफरेंस पिक हुई, हमने एक वेरिएबल में डाल दी। अगर आप वेरिएबल में नहीं डालना चाहते हो, आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगी आपकी, डॉट इनर एचटीएमएल आप लगा दो। तो आपकी मर्जी है बच्चे कि आप एक वेरिएबल में डाल के इसको यूज करना चाहते हो या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो आप। इज इट ओके? इज इट ओके? यस तो डायरेक्टली भी अगर मैं यूज करता हूँ तो देखो वही चीज ही होगी, क्लिक करने पे कर ली। ओके। क्वाइट ओके? समझ आया सब कुछ? यस सर। ये चीज आप Yes. पूछ रहे थे बार बार कि HTML के साथ कैसे होगा आपका कनेक्शन इसमें, तो इस तरीके से होता है बच्चे। अटेंडेंस मार्क कर दो सभी। और सेकेंडली आपका 1 मिनट बाकी है, कुछ पूछना होगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब देखते हैं। और अभी एक मेरी बात ध्यान से सुन लो बच्चे, जिन्होंने थ्योरी की असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई है या गलत जगह पे करवा दी है, वो फटाफट शाम को, मैं अभी आपके ना मार्क्स अपलोड करने वाला हूँ, आपको दिखाई दे जाएंगे 6-7 बजे। लॉगिन करना, अपने मार्क्स देख लेना, जिसके मार्क्स नहीं होंगे ऑब्वियसली उसकी असाइनमेंट एवेल्युएट नहीं हुई है, और जल्दी से जल्दी अपनी असाइनमेंट उस जगह पे डाल दे फटाफट। सेकेंड थिंग इज, कईयों ने PDF डाली हुई है HTML फाइल्स की जगह पे दूसरी असाइनमेंट में, वो बच्चे अपनी HTML फाइल्स, CSS फाइल्स, जो भी आपने फाइल्स बनाई हैं उसकी जिप फाइल बनाएं और वो अपलोड करें, ठीक है, आज के आज, ताकि मैं आज आपकी इवेल्युएट कर सकूं, कल आपको मार्क्स मिल जाएंगे और फिर कल हम डिस्कस कर लेंगे उसको। इज इट ओके? यस सर। ओके।